ओम प्यारे बच्चों आज आपका पाठ है 14 किस दर जाऊं मैं। इसका मैं अर्थ समझाती हूँ आपको। इसमें कवि कहता है, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। कवि कहता है कि हे ईश्वर, आपके घर को, आपके दर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। मेरी सुनता कोई नहीं है, कोई भी मेरी। भाई देखो, भगवान ही सबके पालनहार हैं। अंततः हमारे माता पिता के भी, हमारे माता पिता के भी अगर कोई रक्षक, अगर कोई संरक्षक सच्चा, अगर जीवन भर साथ निभाने वाला है तो वो ईश्वर ही है, उसके सिवा कोई और नहीं है। बेटा, हम आपके दर्द में परेशान हो सकते हैं, आपको दवा दे सकते हैं, लेकिन आपका दर्द दूर भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए अंततः उसने कहा कि हे ईश्वर, आपके दर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, अर्थात आपके बिना मेरा कोई नहीं है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं अपना दर्द, अपनी बात मैं किसे सुनाऊं, और जिससे शंका का समाधान भी हो जाए। सुना तो आप हमें भी सकते हैं, सबको सुना सकते हैं। हम लोग अपने स्तर की एक सीमित समय तक, एक सीमित क्षमता तक आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर हर समय हम लोगों के बाद भी आपकी मदद कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए मेरी सुनता कौन है, यानी ऐसा सुनने वाला कोई नहीं है जो मेरी हर समस्या का समाधान में ताउम्र करे। इसलिए कहा है कि सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। और ये सब जानते हुए कि ईश्वर ही सबके बनाने वाले हैं, हम सबका पालन करने वाले हैं, ईश्वर ही सब कुछ है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी ही याद भुला देते हैं, जिन्होंने हमें माता पिता दिए हैं, जिन्होंने हमें गुरु दिए हैं, जिन्होंने सूरज, चांद, सितारे, जल वगैरह सब कुछ दिया है। हम उन्हीं को भुला करके बैठ जाते हैं। तो कवि कहता है, जब से आपकी याद भुलाई है मैंने, लाखों कष्ट मुझे जीवन में मिले हैं, और क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आपको भुला करके मैंने अपने जीवन में कितने पाप कमा लिए होते हैं। जो ईश्वर को भूल जाता है वो पापी हो ही जाता है, क्योंकि धीरे धीरे से वो ईश्वर की बातों को की चलता नहीं है, उनकी बातों पर, तो उनका जीवन जो है कष्टमय हो जाता है। क्योंकि पाप कैसे होगा भाई। अब जैसे आपको लगा कि मैं ये चीज़ चुरा लूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन आपके मन में आता है कि नहीं कोई देख लेगा। जब ये मन भाव आता तो समझो कि ईश्वर आपको रोक रहे हैं गलत काम कर से। लेकिन उनकी याद भुला को कर जब हम कोई चीज़ किसी की उठा लेते हैं तो वो चोरी होती है और अपराध होता है। इसलिए हमें ईश्वर को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। ओम।